हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है डे 20 ऑफ माय नीट प्रिपरेशन। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल अरेंज कर लिया प्रॉपरली एंड मेरा टर्म टेस्ट आ रहा है जो कि इस सैटरडे को है। उसका सिलेबस फिजिक्स में 3 चैप्टर है, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव्स। और केमिस्ट्री में है डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। और बॉटनी में है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जूलॉजी में है इवोल्यूशन। सो सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड विथ कोचिंग वर्क रिवीजन। सो सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक उठाया और ऑर्गेनिक में जो भी आज हमें पढ़ाया गया था मैंने उसका रिवीजन किया प्रॉपर। एंड मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला चैप्टर, बिकॉज उसका कुछ पार्ट रह गया है एंड वो हमारे टेस्ट में नहीं आया था एंड वो ज़रूरी भी नहीं, इस चैप्टर में नहीं है। सर ने बोला कि लाइक कॉन्सेप्ट कनेक्ट होंगे, इसलिए बस इस चैप्टर में उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ा दिया है। मैं यहाँ प्रॉपर लिख लिख के उसको लर्न कर ले रही थी। एंड सो गाइज, आई हैव कम्प्लीटेड दिस। देन आई स्टार्टेड विथ जीओसी। एंड मेरी जो ऑर्गेनिक की क्लासेस हैं वो बेसिकली 2 क्लासेस होती है, जिसमें कि फर्स्ट क्लास एंड दूसरी क्लास की हाफ एन आवर तक हम उसमें पढ़ते हैं 12th का पोर्शन। देन हम हाफ एन आवर जो भी बचता है उसमें हम 11th का पोर्शन भी कवर करते हैं हमारे सर, बिकॉज 12th में 11th का पार्ट बहुत यूज़ होता है, इसलिए वो रिविजन कराते एक बार। सो हियर आई हैव कम्प्लीटेड दैट ऑल्सो। सो मैंने स्टार्ट किया फिर से बॉटनी से। तो बॉटनी में आज हमने पढ़ा लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, जिसमें क्या आता है ब्रीडिंग हैबिट एंड नंबर और साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग। एंड बॉटनी में जो हम लोगों का सिलेबस है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बिकॉज क्लासेस जो हो रही हैं अल्टरनेट डेज पे आ रही हैं, बिकॉज केमिस्ट्री की 2 क्लासेस लग जा रही थी क्योंकि टेस्ट आ रहा है इसलिए। सो हियर आई हैव कम्प्लीटेड दिस। देन आई स्टार्टेड विद जूलॉजी कोचिंग वर्क। सो जूलॉजी में आज हमने लास्ट टॉपिक ही पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ इन एडोलसेंस। एंड अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसका मॉड्यूल डिस्कशन भी होगा। सो आई विल सॉल्व मॉड्यूल टुडे। एंड मैंने कोचिंग वर्क रिवाइज करने के बाद इसमें जो पहले टॉपिक्स पढ़ाए गए थे उनका एक बार रिवीजन कर लिया, बिकॉज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो एक बार पढ़ लिया, रिवाइज हो गया एंड मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व किए इसके। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ जूलॉजी के मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाए। एंड इसमें पीवाईक्यू में टोटल 107 क्वेश्चंस थे। एंड जिसमें जो 2005 के पहले वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, तो उनको करने में टाइम ज़्यादा लगता है एंड मोस्टली वो मेरे गलत हो जाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे मॉड्यूल सॉल्व करने का तरीका ऐसे कि लाइक मैं पहले आंसर सारे लिख लेती हूँ, देन पीछे से मैच करती हूँ एंड जो भी एक्स्ट्रा मुझे पॉइंट्स मिलते हैं देन मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक मैंने पहले पूरे आंसर्स लिख लिए हैं, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे मैं मैच कर रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन क्या है, फिर इसके बाद मैंने अपने ऐड कर लिए थे पॉइंट्स। फिर आई हैव स्टार्टेड विथ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मुझे ईएम वेव्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जब मेरा टेस्ट था तब मैंने पीवाईक्यूज़ कर लिए थे, बिकॉज उसका क्लास में डिस्कशन था। एंड अभी मेरा टर्म टेस्ट आ रहा है, सो मैंने लेवल 1 के जो भी क्वेश्चंस थे, लेवल 2 के क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया है। एंड ईएम वेव्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एंड ज़्यादा थोड़ा थ्योरेटिकल भी हो जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे। एंड इसमें मेरे लेवल 1 में जो क्वेश्चंस थे वो 24 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे और सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस थे। एंड लेवल 2 के सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस थे, तो ज़्यादा नहीं थे, जल्दी से हो गए थे। और इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने एनसीईआरटी ओपन की एंड उसमें एक ऑर्डर भी है लाइक रेस का, वेवलेंथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने ऑर्डर इसका बनाया था एंड आपको मैं बताती हूँ वो क्या है। रिच मैम इन लंडन यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड, जिसमें मतलब है लाइक रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट, यूवी, एक्सरे, गामा रेस। तो रिच मैम इन लंडन यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड, इस तरह से लर्न कर लिया इजी, तो ये जल्दी से लर्न भी हो गया मुझे। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी मॉड्यूल यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है एंड आई हैव कम्प्लीटेड दिस। एंड ये क्वेश्चन थे जो मैं बोल रही थी कि थ्योरेटिकल है, मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट की। एंड मैंने पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट नहीं की, जहाँ से मुझे लग रहा था कि आए हैं क्वेश्चंस थ्योरेटिकल, तो मैंने बस वहीं से एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रीड करना स्टार्ट किया था एंड उधर से इतने क्वेश्चन नहीं थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो मैंने उसका किया। एंड हियर यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड माय ऑल टास्क टुडे। सो होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।